नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां बिजनौर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को पकड़ा। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां वज्रपात से हुई किसान की मौत, पसरा सन्नाटा, और बताएंगे कि कैसे मुंबई में डोंबिवली इंडिया महाविकास अघाड़ी की बैठक में वैशाली दरेकर राणे ने संसद की आलोचना की। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को पकड़ा है। बता दें, कछुए तस्करों की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर हुई है। तस्कर बाइक सवार दुर्लभ प्रजाति के 3 दर्जन से ज्यादा कछुए खरीद फरोख्त को लेकर निकले थे। पुलिस ने दोनों तस्करों की घेराबंदी कर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। वन विभाग व पुलिस के हत्थे चढ़े ये तस्कर हरिद्वार के रहने वाले हैं। हुकूमत व करीब कछुआ तस्कर जो चोरी छिपे बाइक पर सवार होकर भिन्न भिन्न प्रजाति के कछुए की खरीद फरोख्त के लिए निकले ही थे। इस बीच जनपद बिजनौर के नजीबाबाद उत्तराखंड मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर वन विभाग व पुलिस ने बाइक की चारों तरफ से घेराबंदी करके दोनों कछुआ तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कछुआ तस्करों के पास से 38 भिन्न भिन्न प्रजाति के कछुए बरामद किए गए हैं। सर्वाधिक आयु तक जीवित रहने वाले कछुए की तस्करी उसकी हड्डी और शक्तिवर्धक दवा के रूप में उसके मांस के लालच में की जाती है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक एक कछुए की अनुमानित कीमत 10,000 से 50,000 के बीच होती है, जो तस्कर आसानी से बेच देते हैं। वन विभाग के अफसर की तरफ से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी बिजनौर संजीव कुमार बाजपेयी का क्या कुछ कहना है। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि घोसीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 38 कछुए बरामद हुए हैं, जो भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं, तथा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इनके विरुद्ध थाना नजीबाबाद पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसे पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के बकचुम्बा गांव में देर शाम वज्रपात से रघुनाथ प्रजापति 57 वर्षीय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संध्या अचानक आई आंधी तूफान और बारिश से घर के समीप प्याज की फसल उठाकर घर के अंदर ले जा रहे थे। इसी दौरान पेड़ के समीप बारिश से बचने के क्रम में आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि परिजनों ने आनन फानन में चतरा सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से संबंधों में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची राजपुर थाना पुलिस की टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं अंचलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी का क्या कुछ कहना है। आज हमारे कान्हाचेटी प्रखंड के बकचुम्मा गांव के लिए काला दिन दिवस के रूप में भी हम कह सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले वज्रपात हुआ था, जिसमें हमारे एक मतलब निहायत ही गरीब परिवार जो खेत में काम कर रहे थे और सामाजिक व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया है। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं और इसी निमित्त हम लोग हॉस्पिटल आए थे। हम प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्विक एक्शन लेते हुए उनके बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया है। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए आग्रह किए, पोस्टमार्टम भी हो गया है और इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। क्या नाम था उसका? रघुनाथ प्रजापति, ग्राम बकचुम्मा था उनका घर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर गुजरात राज्य के दाहोद जिले से, जहां महात्मा गांधी सब्जी मंडी में ग्वार की नीलामी हो रही है और किसानों को उचित भाव न मिलने से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है, जिससे वो परेशान हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। मुंबई और ठाणे जिले की सीटों के लिए मतदान 5वें चरण में 20 मई को होगा। चुनाव प्रचार के लिए अब 11 दिन बचे हैं। कल्याण लोकसभा से वैशाली दारेकर राणे का प्रचार अभियान तेज हो गया है और मंगलवार को डोंबिवली के दावडी में पाटीदार भवन में इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की ओर से कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उबाठा समूह के नेता गुरुनाथ खोत, राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे, धनंजय बोडारे, उपजिला प्रमुख हर्षवर्धन पलांडे, रमेश जाधव, शहर प्रमुख शरद पाटिल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सचिन पोटे, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जिला अध्यक्ष वंडार पाटिल
आरपीआई निकलजे गुट के जिला अध्यक्ष धर्मा वक्ते, आप जिला अध्यक्ष धनंजय जोगदंड, पूर्व नगर सेवक इस सभा में संतोष केन और इंडिया अघाड़ी घटक दल के अन्य महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं, लोगों में अच्छा माहौल है और सब यही कह रहे थे कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की मशाल जो है ये इस बार लोकसभा में जाएगी। लोगों का यही कहना है कि काम तो कुछ हुआ नहीं है, विकास तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ होर्डिंग लगे हुए हैं। इस बार जाएगा वोट तो मशाल को ही जाएगा और जीत मशाल की होगी। विकास कामों को लेकर जो टिप्पणी की है, क्या बताना? क्योंकि विकास कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ होर्डिंग लगा के विकास नहीं होता है, सिर्फ फ़ोटो लगा के मॉडल्स के फ़ोटो, यानी वो बोलते हैं ना मॉडलिंग करते पहले कि ऐसा बनेगा रास्ता, ऐसे बनेगा ये भुयारी मार्ग या ऐसे बनेगा उन्नत मार्ग, ऐसे फ़ोटो लगा के बनता नहीं है। रास्ते पे कुछ काम भी होना चाहिए, लेकिन आज तक तो वो काम दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। आज भी जो रोड बने हैं उनकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो पर्यावरण के लिए बोलते बोलते एक बात तो मेरे कहना भूल ही गई, क्योंकि आज जो सीमेंट के रोड बना रहे वो सीमेंट के रोड जहाँ तक बना रहे, जहाँ तक पेड़ के रूट्स जो रहते हैं वहाँ तक बना रहे, यानी वो पेड़ आगे जाके गिरने ही वाले हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा, पूरा पानी जाएगा गटर में निकल के, तो पेड़ कैसे रहेंगे? इस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। यानी एनवायरनमेंट के लिए भी ये धोखा ही है कि कंक्रीट के रोड बना रहे लेकिन वो अच्छे नहीं बना रहे। गाँव गोद लिए गए हैं, वहाँ समस्या ही समस्या है। काहे का गोद लिए गए हैं? ये तो दिखाई दे रहा है कि गोद नहीं, उनको गोद से उठा के फेंक दिया है। जो गांव उन्होंने दत्तक लिए, गोद लिए, वो अच्छे होने चाहिए थे, उसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे लगता है वहाँ पे वो कभी पहुँचे ही नहीं है। एक ही बार उनके लोगों को ही मैंने पूछा, उस गांव के लोगों को पूछा कि क्या काम हुआ, उन्होंने बोला एक ही बार जो तालाब है वो अच्छा किया था, यानी क्लीन किया था, उसके बाद उस तालाब में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, उसके आजू बाजू में भी कुछ नहीं है। अच्छा तालाब है, उसको अच्छा करते थे, सुशोभीकरण कर सकते थे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। गांव की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है उस गांव की, उस यानी वो पूरे जो 22 गांव है, यहाँ के 14 गांव है, बहुत ही ख़राब है परिस्थिति। चुनाव के लिए प्रचार के लिए बड़े नेता आने वाले हैं, अपने यहाँ से किन किन लोगों की सभा होने वाली है और कैसी तैयारी है? अभी 13 मई को माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की सभा होने वाली है, हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख की। 17 तारीख को मुंब्रा में शरद चंद्र जी पवार साहब की सभा होने वाली है। उसके बीच में आदित्य साहब भी आने वाले हैं और बड़े नेतागण आने वाले हैं। उसमें आपके भी रहेंगे, आप आम आदमी पार्टी के भी नेता रहेंगे, कांग्रेस के नेता रहेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, यानी जितने भी हमारे साथ जो महाविकास आघाड़ी में पक्ष है, पार्टीज़ है, उनके सब नेता वैसे वैसे आने वाले हैं। जहाँ जहाँ लोगों की संख्या है, जैसे जैसे लोगों की मांग है, उस एरिया में वो लोग सभा लेंगे। ठीक है, थैंक यू। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली महाराजगंज से है, जहां मामूली बात को लेकर दबंग का एक परिवार पर टूटा कहर। आपको बता दें कि महाराजगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रायबरेली में मामूली सी बात को लेकर दबंगों का एक परिवार पर टूटा कहर। दबंगों ने कुल्हाड़ी से किया हमला। पीड़ित की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। थाने पर तहरीर देने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के उनई जंगल गाँव की पूरी घटना है। पीड़ित को डॉक्टर ने लखनऊ रेफर किया है। नाम है सूरजकला, कहाँ के रहने वाली हो? नई जंगल, थाना कौन सा लगता है? महाराजगंज। क्या हुआ, क्या मामला हुआ? उसमें हुआ ये है कि हम लोग पानी हम डाल रहे थे, हमारे छोटे लड़का का बर्थडे था, तो मतलब गर्दा उठ रहा था, तो उसकी मतलब हम पानी डाले हैं तो गर्दा बैठ जाए। उसके बाद उनकी माँ भैंस लेके औरतें थी, बस गरियाने लगी, हम पानी डाल रहे हैं, वो रोड पे नहीं था। किसको मारा है? मतलब हमारे ससुर को मारा है, हमारी सास को मारा, हमारी ननद को मारा है। तो किस चीज़ से मारा है? धीरज रहे हैं, पंकज रहे हैं, अंकित रहे हैं। किस चीज़ से मारा है? कुल्हाड़ी से। तो थाने गई थी? थाने गई थी, वहाँ पर मतलब रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई? कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।